अचिंत्या व्यक्तिरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अदृश्य शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, जिसके द्वारा सारा संसार चल रहा है। और ये बड़ा गहन श्लोक है, इसके बारे में जितनी व्याख्या करी जाए कम है। मतलब उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। ज्योतिष पर हम बात कर रहे थे कि 16 संस्कार है ना, 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार आज के दिन में क्या रह गया है? विवाह। विवाह में हम दो बच्चों की, यानी कि बेटा बेटी, किसी की बेटी है आपका बेटा है, किसी का बेटा है आपकी बेटी है, हम मिलाने जा रहे हैं गुण, जन्म कुंडलियां। तो इसको गंभीरता से लीजिए। ये जो है ना, ये जो कार्य है विवाह कराना का, ये बृहस्पति देव का काम है। गुरु महाराज कार्य कराते हैं। बृहस्पति आपके जीवन में क्या क्या कार्य करते हैं? पहला कार्य उनका होता है शिक्षा देना, दूसरा कार्य है विवाह कराना, तीसरा कार्य है संतान का होना। या ऐसे कह लीजिए कि संतान हुई, उसका विवाह हुआ, फिर उसके संतान हुई, शिक्षा हुई, फिर विवाह हुआ, फिर संतान हुई। कहीं से घुमाइए, ऐसे कहीं से घुमाइए चलेगा। आपकी संतान हुई, शिक्षा हुई उसकी, फिर उसका हमने विवाह किया, ऐसे घुमाएंगे। या संतान हुई, उसकी शिक्षा हुई, फिर उसका विवाह हुआ। क्या अभी मानते हैं कि 3 चीजें होने काफी है? नहीं। सिर्फ शिक्षा मिल जाने से कोई लाभ नहीं है अगर शिक्षा का प्रयोग नहीं हुआ। जिस विषय की पढ़ाई करी, पता चला बच्चा पढ़ता पढ़ता यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद उसकी शिक्षा का तो पूरी हो गई और उसका कार्य उससे बिल्कुल विपरीत हो गया। ये होता है आपके सबके साथ होता है, अक्सर होता है। इसी प्रकार से विवाह तो हो गया, मगर विवाह की जो मेंटेनेंस है, विवाह का जो तरीका है, जो विवाहिक जीवन है, वह सुखमय नहीं है। कभी कोई बीमार है, कभी कोई कुछ है, धन की कमी हो गई, या आपसी क्लेश इतना बढ़ गया कि जीवन एक साथ निभाना ही कठिन हो गया। तीसरा, उसके आगे की संतान, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होना बड़ी बात है, अब विवाह कर दिया है तो उसके फिर बच्चे हुए, अब बच्चा स्वस्थ नहीं है, मान लीजिए आपकी बीमारियों में खर्चा हो रहा है, उसका कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वह फिर आप निरंतर उसको खर्चे को, वहाँ पर आप उसको उसी पर लगे हुए हो, उसी दिनचर्या में घूम रहे हो कि कैसे ठीक हुआ, क्या पैसे चले जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं। अच्छा, बच्चा बीमार होता है तो सिर्फ पैसे ही नहीं खर्च होते ना, हमारा मानसिक शांति, हमारा जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि भगवान ने एक सी माया चक्र चला हुआ है कि वो माया ऐसी बना दी है कि हम उस बच्चे को अपने से अलग या दुखी देख ही नहीं सकते। उस छोटी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो उसका मेंटेनेंस, उसकी व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है। संतान हुए तो स्वस्थ हुए, स्वस्थ होगी तो फिर उसका जीवन अच्छा जाए। तो बृहस्पति महाराज अगर अनुकूल नहीं है तो आपकी जीवन में ये चीज़ें हो भी जाएंगी थोड़ी बहुत अनुकूलता से, क्योंकि ये चीज़ें अकेले, विवाह किसी अकेले व्यक्ति का नहीं होता, 2 व्यक्तियों का होता है। तो 2 व्यक्तियों का विवाह तो हो गया, विवाहित जीवन व्यवस्थित नहीं है, संतान व्यवस्थित नहीं है, कार्य से व्यवस्थित नहीं है, तो आप जीवन में अस्त व्यस्त बने ही रहेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि विवाह में मिलाएं क्या। देखिए, विवाह में हम गुण मिलाएं, साथ में कुंडली मिलाएं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आज हमको बहुत ही राज की बात बता रहे हैं, जो शायद लोग अक्सर कभी एक पॉइंट बताते हैं, दूसरा पॉइंट छोड़ देते हैं या छूट जाता है, नहीं कह सकते उसको, मगर छूट जाता ही है। तो विवाह में क्या मिला है? हम 36 गुण होते हैं, उसके कम से कम 18 गुण हैं। तो हमें नाड़ी भेद, गण भेद और आदि इन विषयों के बारे में, वर्ण भेद के बारे में हमें थोड़ी सी संतुलन हो जाता है। वहाँ 18 गुण 19 गुण मिल गए तो ठीक है, हो सकता है। अगर कुंडली में दोनों के लग्नालॉट सही नहीं मिल रहे हैं तो विवाहित जीवन में हमेशा बुद्धि का प्रभाव रहेगा, बुद्धि अनुकूल नहीं चलेगी। एक इधर सोचेगा, एक इधर सोचेगा, सब कुछ है, अगर सोच अच्छी नहीं है तो विवाहित जीवन में डिस्टर्बेंस आ गई, परेशानी आ गई, जो अक्सर होती है। चलिए, कुंडली, अब उसमें मिलाना क्या क्या है? लग्न कुंडली मिलनी चाहिए, चंद्र कुंडलियाँ मिलनी चाहिए और नवमांश कुंडलियाँ मिलनी चाहिए। इन 3 कुंडलियों में अच्छी मित्रता है, अच्छा मिलान हो गया तो फिर गुण अगर 18वीं है, उस पर कोई दोष भी आ रहा है तो वह चल जाता है।
अब यहाँ ये बात हो गई कुंडली मिलान के बारे में। अब 36 में से 32 गुण मिलने के बाद में हमने बहुत सारे केस देखे जो अलग हो गए, संबंध विच्छेद हो गए उनके। ऐसा अब फिर कहते हैं आचार्य जी ऐसा था, आपने तो बहुत गुण मिलवाया था, बहुत अच्छे से किया, मगर यहाँ तो ये हो गया। अरे तो आपने बारीकी आपको मालूम नहीं, तो आप पहले समझेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, तो आप उसके बारे में किसी को क्या समझा पाएंगे। तो हम बोल रहे थे कि कुंडलियों का मिलना मतलब लगन कुंडली का मिलना, चंद्र कुंडली का मिलना और नवमांस कुंडली का मिलना। दूसरी बात गुणों का मिलना, 18 में से कम 36 में से 18 गुण, 18 में से नहीं 36 में से 18 गुण। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वह है मंगल का मिलना। मंगल के बारे में जो साफ कहा गया कि मंगल का काम ग्रहों में एक सेनापति का है। मंगल का काम विवाह कराना नहीं, मंगल का काम प्यार कराना नहीं, मंगल का काम स्नेह वाले नहीं, मंगल का काम क्या है, उग्र कार्य है, युद्ध के काम है, प्रशासन है। तो अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस ज्योतिष में, बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि मंगली कुंडलियों में भी मंगली से भी बात नहीं बनेगी। वहाँ पर क्या दिक्कतें आती हैं उन्हें भी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि सिर्फ मंगली मिल गया, दोनों बच्चे मंगली हो गए तो उससे कुंडली का मिलान उपयुक्त है, यह नहीं है। क्या मिले कुंडली में जिससे कि दोनों के जीवन में कोई भी व्यवधान ना आए, और आए छोटे मोटे हाँ तो उनको आप मैनेज कर सकें, उनको आप अपने जीवन में उनका बैलेंस कर सकें। यही होना चाहिए, यही समझना चाहिए। जय माता की।